Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. दोस्तों, YouTube चैनल कलाम एजुकेशन पॉइंट पे आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम प्रियंक कुमार और मैं आपको मनोविज्ञान विषय पढ़ाऊंगा। मनोविज्ञान यानी नाम से पता होगा, मनोविज्ञान साइकोलॉजी। बालकों के विकास का अध्ययन होता है ज्यादातर इसमें, और ये जन्म से लेकर के और मृत्यु तक चलने वाली एक प्रक्रिया है। तो मनोविज्ञान देख लेते हैं। देखिए, मनोविज्ञान नाम से पता चल रहा है, मन माने मस्तिष्क। हम इसमें मस्तिष्क, मनोविज्ञान के अंदर मन का अर्थ होता है मस्तिष्क, तो हम इसमें मस्तिष्क की क्रियाएं जो होती है, मस्तिष्क किस प्रकार कार्य करता है, ये सब हम पढ़ेंगे। इसमें अनेक मनोवैज्ञानिक आए थे, उन्होंने अनेक सिद्धांत दिए थे इसके बारे में, और बहुत सारी जो थ्योरियां हैं इसमें काफी, तो शायद हम पढ़ेंगे इसमें। तो मन यानी मस्तिष्क, ठीक है। इसके अंदर एक जो सबसे पहला टॉपिक है वो है बाल विकास। बाल विकास ऐसा टॉपिक है बाल विकास, बालकों के विकास। नाम से पता चल रहा है बालकों का विकास, मतलब जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं वो किस प्रकार की क्रियाएं करते हैं, ये इसमें पढ़ेंगे। बाल विकास मतलब बालकों के विकास का अध्ययन। देखिए दोस्तों, बालकों के विकास का अध्ययन है, और हम जब इस अवस्था से गुजर चुके हैं तो हमें अच्छे से पता है कि क्या क्या क्रिया करता है एक बालक, वो किस प्रकार से सीखता है, किस प्रकार से इस समाज के अंदर, इस जो वातावरण है, इस वंशानुक्रम जो वातावरण है, इसके अंदर हम किस प्रकार से आगे बढ़ते हैं, ये सब हर एक बालक इस प्रकार से क्रिया करता है। एक सामान्य क्रिया ही है। तो इसके अंदर अनेक मनोवैज्ञानिक आए थे, उन्होंने अनेक अपने सिद्धांत दिए थे। तो पहला जो मनोवैज्ञानिक है वो है प्लेटो। प्लेटो ने क्या किया था कि उसकी एक बुक थी, प्लेटो प्लेटो की बुक है रिपब्लिक। इन्होंने इस बुक के अंदर ये बताया था कि जो बालक को बाल्य अवस्था के अंदर जो हम ज्ञान देते हैं या जो हम प्रशिक्षण देते हैं, वो उसके भविष्य का निर्धारण करता है। बाल्य अवस्था में देखिए, बाल्य अवस्था के अंदर हमें ये बताया जाता है कि आप पढ़ाई करो, अच्छे गुण दिए जाते हैं, हमें अच्छे संस्कार दिए जाते हैं। क्यों दिए जाते हैं? क्योंकि ये हमारे भविष्य का निर्धारण करते हैं। हम आज जो सीखेंगे, जो बचपन में जो सीखे थे, वो चीज हम कभी नहीं भूलते हैं। आप एक चीज ध्यान रखिए, आपने गिनती सीखी थी वहां पे 1 से लेके 100 तक, तो आप उसका क्रम भी याद रखते हैं आज भी, और उसको आज भी अच्छे से याद रखते हैं। आपको नींद में उठा के भी पूछ लो तो आप अच्छे से उसको बता सकते हो। तो ये जो है, ये बाल्य अवस्था में आपको ये प्रशिक्षण दिया गया था, और आपने इसको अच्छे से अर्जन किया था, और आपका जो ये भविष्य में भी आपके काफी काम आएगी, ठीक है। तो ये चीज इसमें इन्होंने बताया था। और इसके बाद में तो आए थे बर्ग, आए थे। बर्ग ने क्या किया था कि बर्ग जो है, इन्होंने ऐसा बताया था कि जो बाल मनोविज्ञान है, इसको इन्होंने परिभाषित किया था, ठीक है। बाल मनोविज्ञान को ठीक है, बर्ग आ गए। अब इनके बाद में जो आए थे वो
19वीं शताब्दी के अंदर आए थे आपके, नहीं इनके इनसे पहले आए थे पेस्टोलॉजी, 18वीं शताब्दी में आए थे पेस्टोलॉजी। ये 17वीं शताब्दी की बात हो रही है और ये 18वीं सदी में, इनमें आया था पेस्टोलॉजी। दोस्तों ये ऐसे वैज्ञानिक हैं जिन्होंने अपने स्वयं के बालक के ऊपर एक प्रयोग किया था, अपने स्वयं के 3.5 वर्षीय बालक पे एक प्रयोग किया था। ठीक है, 3.5 वर्षीय बालक पे प्रयोग किया था। और ये जो बाल मनोविज्ञान है उसको, जो वैज्ञानिक अध्ययन करने वाले बाल मनोविज्ञान का पहले वैज्ञानिक है। तो वैज्ञानिक अध्ययन बाल मनोविज्ञान का किसने किया था? पेस्टोलॉजी ने। तो वैज्ञानिक अध्ययन, तो बाल मनोविज्ञान का जो पहले वैज्ञानिक अध्ययन किया वो पेस्टोलॉजी ने किया था। ठीक है, और ये जो है 3.5 वर्षीय बालक पे किया था, अपने 3.5 वर्षीय बालक पे। अच्छा, इसके बाद में जो इन्होंने एक बुक भी दी थी, बेबी बायोग्राफी, बेबी बायोग्राफी, ये इन्हीं की बुक है। और ये बुक जो है, ये जो बुक है वो बाल मनोविज्ञान पर आधारित है। ये सवाल आता है कि जो पेस्टोलॉजी की बुक है बेबी बायोग्राफी वो किस पर आधारित है? तो ये बाल मनोविज्ञान पर आधारित है। और ये जो है बाल मनोवैज्ञानिक है पेस्टोलॉजी, और इन्होंने अपने 3.5 वर्षीय बालक पर एक प्रयोग किया था। और इन्होंने जो वैज्ञानिक अध्ययन भी सबसे पहले बाल मनोविज्ञान का इन्होंने किया था। ठीक है, तो ये हुई इनके बारे में। ये 18वीं शताब्दी की बात है, 18वीं शताब्दी में, ये 17वीं शताब्दी की। 19वीं शताब्दी के अंदर वैज्ञानिक आए थे स्टैनले हॉल। काफी नाम सुनने को मिलेगा स्टैनले हॉल का। स्टैनले हॉल जो है इन्हें बाल मनोविज्ञान का जनक कहा जाता है। बाल मनोविज्ञान का जनक स्टैनले हॉल को कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि इन्होंने 1893 के अंदर आए थे, 1893 के 19वीं शताब्दी में, 1893 में। ठीक है, इन्होंने क्या किया था, एक प्रश्नावली का निर्माण किया था। और जो बाल मनोविज्ञान है इसके अंदर जो पहली बार इन्होंने एक प्रश्नावली का निर्माण किया था। इनसे पहले जो मनोविज्ञान है उसके अंदर तो आपके जो आर एस वुडवर्थ है वो पहले आ चुके थे, लेकिन इन्होंने जो है बाल मनोविज्ञान के अंदर प्रश्नावली का निर्माण किया था। तो ये बाल मनोविज्ञान के जनक है। ठीक है, 1893 के अंदर आए थे, 19वीं शताब्दी के अंदर आए थे। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो आप तक। ये सामान्य जानकारी थी बाल मनोविज्ञान के लिए कि बाल मनोविज्ञान जो वैज्ञानिक अध्ययन है या बाल मनोविज्ञान का जो अध्ययन है वो किसने शुरू किया था, किस प्रकार से इसकी जो है वो अध्ययन इसका शुरू हुआ था। हमने स्टैनले हॉल तक पढ़ लिया है। स्टैनले हॉल ने 1893 के अंदर जो है वो मन प्रश्नावली का निर्माण किया था। ये चीज हमने पढ़ ली। ठीक है, इन्होंने स्टैनले हॉल ने दो संस्थाओं की भी स्थापना की थी। दो संस्थाएं, CSS चाइल्ड स्टडी सोसाइटी, दूसरी है CWS
चाइल्ड स्टडी सोसाइटी और चाइल्ड वेलफेयर सोसाइटी, दो संस्था की स्थापना की थी स्टैनले हॉल ने। ठीक है, ठीक है, स्टैनले हॉल के बारे में हम इतना ही पढ़ेंगे। अच्छा, इसके बाद में अपन अगला जो लेते हैं वो 20वीं शताब्दी के अंदर है। ये आपको 19वीं शताब्दी के या 1893 के अंदर आए थे। ठीक है, 20वीं शताब्दी की बात कर लेते हैं अपन। 20वीं शताब्दी के अंदर आए थे एक वैज्ञानिक क्रो एंड क्रो, दोनों हस्बैंड वाइफ है, क्रो एंड क्रो। इन्होंने ऐसा एक कथन है इनका, वो काफी फेमस कथन है। इन्होंने ऐसे बोला था कि जो 20वीं शताब्दी है वो बालकों की शताब्दी होगी। ठीक है, तो क्रो एंड क्रो का कथन है, 20वीं शताब्दी बालकों की शताब्दी होगी, क्रो एंड क्रो ने कहा था। ठीक है, अच्छा, अब हम बात कर लेते हैं बाल गृह की स्थापना। 1887 के अंदर न्यूयॉर्क के अंदर बाल गृह की स्थापना हो गई थी। 1887 में बाल गृह न्यूयॉर्क शहर में। ये जो बाल मनोविज्ञान है, इसके जो ज्यादातर जो मनोवैज्ञानिक है ये सब अमेरिका के हैं। ठीक है, इसे ध्यान रखना। तो ये 1887 के अंदर बाल गृह न्यूयॉर्क के अंदर इसकी स्थापना हो गई थी। ठीक है, अच्छा, एक काफी अच्छी बुक है, प्रेरी नामक वैज्ञानिक ने दी थी, द चाइल्ड ऑफ द माइंड। ये बुक ऐसी है कि आपको सवाल ही आते हैं डायरेक्ट इसके, तो द चाइल्ड ऑफ द माइंड। प्रेरी वैज्ञानिक ने दी चाइल्ड ऑफ द माइंड। ठीक, बाल अपराध के निदान के लिए विलियम हिली जो है 1909 में एक संस्था की स्थापना की थी, बाल निर्देशक क्लिनिक। ठीक है, ये जो है आगे चलकर कैरियर डे के रूप में हम मनाते हैं इसको। तो कैरियर डे का जन्म इसी कारण हुआ था, इसीलिए हुआ था कि जो विलियम हिली ने एक संस्था की स्थापना की थी जिसका नाम है बाल निर्देशक क्लिनिक। ठीक है, ये काफी इम्पोर्टेंट है, जनरल नॉलेज के लिए है काफी, विलियम हिली ने। शिकागो शहर के अंदर, शिकागो के अंदर इन्होंने की थी 1909 के अंदर बाल निर्देशन क्लिनिक की, और इसे आगे जाकर कैरियर डे के रूप में मनाते हैं। ठीक है, तो ये तो जो हम साधारण जानकारी है बाल मनोविज्ञान की, कि कहाँ से बाल मनोविज्ञान का जन्म हुआ, किस प्रकार से हमने इसको पढ़ना शुरू किया, किस प्रकार से इसका अध्ययन हुआ, ये सब था। ठीक है, अब हम मेन टॉपिक पे आ जाते हैं, हमारे जो बाल विकास है। तो बाल विकास के अंदर आपको इतना सा ही ध्यान रखना है कि बाल विकास बालकों का अध्ययन किया जाता है, जिसके अंदर आपके जो गर्भावस्था में बालक होता है, गर्भावस्था से लेकर के वो इसको हम किशोर अवस्था तक पढ़ते हैं। ठीक है, गर्भावस्था से आपको बाल विकास के अंदर यही ध्यान रखना है कि गर्भावस्था से लेकर किशोर अवस्था तक इसका अध्ययन किया जाता है। गर्भावस्था में आप हमारे देखो अवस्था होती है, देखो गर्भावस्था, इसके बाद आती है बाल्यावस्था, शेष अवस्था, शेष अवस्था, बाल्यावस्था, फिर आएगा आपका किशोर अवस्था, उसके बाद आएगा आपका युवा अवस्था, प्रौढ़ावस्था, वृद्धावस्था। ये हमारी जो है ये अवस्थाएं होती है हमारी। तो यहाँ पे जो ये गर्भधान से 0 तक चलती है, गर्भधान से अपने, ठीक है, 0 से स्टार्ट होती है। किशोर अवस्था आपके 18 ईयर तक, जो टीन एज होती है वहां तक खत्म हो जाती है, 18 साल के अंत तक।
तो हम यहाँ पे 18 साल के अंत तक इसको पढ़ेंगे। ये जो है यही है बाल विकास, यहाँ इस एज के अंदर, यहाँ से लेकर यहाँ तक बाल विकास हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो हम टॉपिक स्टार्ट करते हैं अपना। ये स्क्रीनशॉट ले लो इसका। तो ये साफ कर लेते हैं। बाल मनोविज्ञान जो टॉपिक है जितना आसान है उतना कठिन भी है। दिखने में काफी आसान लगता है लेकिन इसको समझना काफी मुश्किल होता है, ठीक है। तो ये तो सामान्य इंट्रोडक्शन था हमारे। अब हम इसमें क्या क्या पढ़ेंगे वो बता देते हैं। तो हम यहाँ पे बाल मनोविज्ञान जो मनोविज्ञान है उसका कंप्लीट सिलेबस पढ़ने वाले हैं, को पूरी रेट का सिलेबस पढ़ने वाले हैं, ठीक है। आज तो पहली क्लास है अपनी और हमारी निरंतर क्लास आती रहेगी आपके पास, ठीक है। हम इसको कॉल में देखो, इसके अंदर अगला टॉपिक आता है आपके अभिवृद्धि। अभिवृद्धि एक आता है विकास। देखिए अभिवृद्धि और विकास, अभिवृद्धि वृद्धि को अभिवृद्धि कहते हैं लेकिन मनोविज्ञान के अंदर जो वृद्धि है उसको अभिवृद्धि कहते हैं, ठीक है। विकास सब जानते हैं, जो हमारा ग्रोथ होता है उसे विकास बोलते हैं, ठीक है। इसके अंदर हम अभिवृद्धि और विकास के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। इसके अलावा इसके नए आयाम जो होते हैं, अभिवृद्धि और विकास के जो आयाम है ये भी पढ़ेंगे इसमें आयाम। और इसके बाद हम इसके सिद्धांत पढ़ेंगे, अभिवृद्धि और विकास के जो सिद्धांत है किस किस ने दिए हैं, कैसे कैसे सिद्धांत है, सब पढ़ेंगे इसके अंदर। अच्छा, इसके बाद में जो सिद्धांत हो गए आपके, तो सिद्धांत काफी ज्यादा सिद्धांत है इसके। जैसे पहला सिद्धांत है निरंतरता का सिद्धांत, सबके बारे में हम अच्छे से पढ़ेंगे एक एक करके। निरंतरता का सिद्धांत हो गया। दूसरा क्रमबद्धता का सिद्धांत है, ठीक है, क्रमबद्धता का सिद्धांत है। और इसके बाद समान प्रतिमान का सिद्धांत है, विकास की गति का सिद्धांत है, व्यक्तिगत भिन्नता का सिद्धांत है, विकास जो है विशिष्टता, सामान्य विशिष्टता का सिद्धांत है, परस्पर संबंध का सिद्धांत है, एकीकरण का सिद्धांत है। ये सारे सिद्धांत हम इसके अंदर पढ़ेंगे, ठीक है। तो अगली क्लास अपनी जो होगी उसमें अभिवृद्धि और विकास के बारे में पढ़ेंगे। तो इस क्लास में इतना ही काफी है आज के लिए। थैंक यू। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.